नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होइएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू हो जाइए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा तत्व एक उपधातु है। पहला ऑप्शन है टीन, बी ऑप्शन है गैलियम, सी ऑप्शन है कार्बन और डी है लेड। तो देखिए, उपधातु की बात करें, उपधातु यानी मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स उपधातु की बात करें तो इसकी कुल संख्या 7 है, कुल संख्या 7। और वो होता है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलिनियम। तो उपधातु की टोटल संख्या कितना, 7। और वो कौन कौन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलिनियम। अब देखिए, पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है। पहला ऑप्शन है टीन। अब देखिए, इसमें टीन कहीं नहीं है तो ये गलत है। बी ऑप्शन है जर्मेनियम। तो देखिए, इसमें है जर्मेनियम, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से अर्धधातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। अर्धधातु का मतलब उपधातु, और कह रहा है कि उपधातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। अब देखिए, पहला ऑप्शन है सल्फर और फास्फोरस। तो देखिए, इसमें कहीं सल्फर नहीं है और कहीं फास्फोरस नहीं, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम। तो देखिए, कहीं भी हाइड्रोजन और हीलियम नहीं है। और सी है कार्बन और नाइट्रोजन, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो देखिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो इसका आंसर क्या होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व उपधातु है। तो आपको पता है उपधातु कौन कौन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलिनियम। इसमें से जो होगा उपधातु होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। पहला ऑप्शन है देखिए बिस्मथ, बिस्मथ कहीं नहीं है। बी ऑप्शन है एंटीमनी। तो देखिए, एंटीमनी है एस बी। तो इसका आंसर क्या होगा, एंटीमनी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है। तो देखिए, ना तो धातु है और ना ही अधातु, तो क्या होगा, उपधातु। अब देखिए, पहला ऑप्शन है फास्फोरस, फास्फोरस उपधातु नहीं है। बी ऑप्शन है जर्मेनियम। तो देखिए, जर्मेनियम क्या है, उपधातु, ना ही धातु है ना ही अधातु, तो इसका आंसर क्या होगा, जर्मेनियम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए, नीचे 4 ऑप्शन है और उसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है अधातु के बारे में। तो देखिए, पहला ऑप्शन है अधातु प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बंध बनाती है। तो देखिए, धातु की बात करें तो धातु के बाह्यतम कक्षा में होता है 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन। और अधातु की बात करें तो इसके बाह्यतम कक्षा में होता है 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। धातु की बात करें तो धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके बॉन्ड बनाता है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बॉन्ड बनाता है। यानी धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके बॉन्ड बनाता है और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बॉन्ड बनाता है। तो पहला कह रहा है कि अधातु प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धनात्मक होता है और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋणात्मक होता है। तो अधातु प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होता है, ये सही बात है। और उसके आगे कि और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बंध बनाती है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बंध बनाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी उपधातु नहीं है। तो आपको पता है कि उपधातु कौन कौन है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलिनियम। अब देखिए, कह रहा है कि उपधातु नहीं है। पहला ऑप्शन सिलिकॉन, सिलिकॉन है उपधातु। बी ऑप्शन है एंटीमनी, एंटीमनी भी है। और सी है आर्सेनिक, आर्सेनिक भी है। और एक है सेलेनियम, सेलेनियम उपधातु नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी धातु नहीं है। पहला है लेड, बी ऑप्शन है स्कैंडियम, सी ऑप्शन है गैलियम और डी ऑप्शन है सिलिकॉन। तो देखिए, पहला ऑप्शन है लेड, बी ऑप्शन है स्कैंडियम और सी है गैलियम और डी ऑप्शन है सिलिकॉन। तो देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु नहीं है, मतलब इसमें से धातु नहीं है। तो देखिए, लेड धातु है, स्कैंडियम भी धातु है, गैलियम भी धातु है, लेकिन सिलिकॉन आपको पता है क्या है, उपधातु। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ये धातु नहीं है, ये उपधातु है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती है, निम्न में कौन सा दिए गए अभिकथन को सही व्याख्या करता है। तो धातु प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होता है, धातु प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होता है क्या कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है इसलिए धनात्मक होता है, और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है इसलिए यह ऋणात्मक होता है। अब देखिए, पहला ऑप्शन है कि धातु ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, धातु
धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, ग्रहण नहीं करती है। इसका आंसर ये नहीं होगा, ऑप्शन बी है। धातु ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है लेकिन धनायन बनाने के लिए, तो इसका भी आंसर ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है, धातु धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, यह भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है कि धातु धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, तो धातु धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, तो धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, और अधातु की बात करें तो इसकी प्रकृति विद्युत ऋणात्मक होती है, अधातु की प्रकृति विद्युत ऋणात्मक होती है। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इसलिए विद्युत धनात्मक है, और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है इसलिए विद्युत ऋणात्मक है। इसका आंसर आप बता दीजिए, डैश प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है, विद्युत धनात्मक होती है क्या, धातु। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। देखिए पहला ऑप्शन है चालकता, बी है सौरंध्रता, और सी है तन्यता, और डी है आघातवर्णीयता। तो देखिए तन्यता की बात करें, तन्यता, तो तन्यता की बात करें तो धातु में खींचकर तार बनाने का गुण होता है, खींचकर तार बनाने का गुण होता है। तन्यता की बात करें तो खींचकर तार बनाने का गुण होता है, और एक होता है आघातवर्णीयता, आघातवर्णीयता। आघातवर्णीयता की बात करें तो ये पीटकर चादर बनाने का गुण होता है, पीटकर चादर बनाने का गुण, पीटकर चादर बनाने का गुण होता है। यानी तन्यता की बात करें तो खींचकर तार बनाने का गुण होता है ये धातु में, और आघातवर्णीयता की बात करें तो धातु में पीटकर चादर बनाने का गुण होता है। और हमसे पूछ रहा था कि धातु का कौन सा गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जाता है, तो खींचकर तार बनाने का गुण क्या कहलाता है, तन्यता। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, तन्यता। अगला क्वेश्चन है कि डैश प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है, विद्युत धनात्मक होती है क्या, धातु। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, धातु। अगला क्वेश्चन है कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। पहला ऑप्शन है सीधी रेखा, बी ऑप्शन है वर्गाकार, और सी है वक्र, और डी है वृत्ताकार। तो इसका आंसर होगा वक्र यानी कर्व, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी फाइल बनाने में आसानी होती है। अभी आपको बताया है कि धातु में एक तन्यता का गुण होता है जो खींचकर तार बनाने का गुण होता है, और एक आघातवर्णीयता जो पीटकर चादर बनाने का गुण होता है, यानी पीटकर फाइल बनाने का गुण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आघातवर्णीयता, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है। देखिए फिर सेम क्वेश्चन है कि धातु की पतली तार के रूप में ढलने का, धातु के पतली तार के रूप में ढलने का गुण क्या कहलाता है, तन्यता। तो इसका आंसर क्या होगा, तन्यता, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है, पीटकर चादर बनाने का गुण को क्या कहा जाता है, आघातवर्णीयता। तो इसका आंसर क्या होगा, आघातवर्णीयता, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा धातुओं के बारे में गलत है। तो देखिए आपको नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको बताना है कि धातु के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है वे तन्य और आघातवर्णीय होती है, तो धातु तन्य भी होता है और क्या, आघातवर्णीय भी होता है। तो ये क्या है, सही है। और हमसे पूछ रहा था कौन सा कथन गलत है, तो पहला सही है, बी है वे ताप और विद्युत का सुचालक होता है, तो ताप और विद्युत का सुचालक होता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन है इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये भी सही है। डी ऑप्शन है वे विद्युत ऋणात्मक होती है, धातु विद्युत धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, यही क्या है, गलत है। और हमसे पूछ रहा था कौन सा कथन गलत है, ऑप्शन डी क्या है, गलत। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है। पहला है अन्य धातु के साथ मिश्रण के रूप में, बी ऑप्शन है मुक्त स्थिति में, और सी है गैर धातु के साथ मिश्रण के रूप में, और डी ऑप्शन है कंपाउंड के साथ मिश्रण के रूप में। तो एक चीज बताइए कि कोई भी चीज वास्तविक कब रहेगा, जब अकेले रहेगा, और किसी के साथ मिला दीजिएगा तो वो वास्तविक नहीं रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, मुक्त स्थिति में यानी फ्री स्थिति में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है। पहला ऑप्शन है केवल ठोस अवस्था में पाया जाता है। देखिए धातु की बात करें
तो धातु ठोस और द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातु की बात करें, और धातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। और उपधातु की बात करें, ये केवल ठोस अवस्था में पाया जाता है। धातु की बात करें तो ठोस और द्रव अवस्था में पाया जाता है, और धातु की बात करें तो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। और उपधातु की बात करें तो केवल ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए, कारक निम्नलिखित में क्या अधातु का भौतिक गुण नहीं है। पहला है कि केवल ठोस अवस्था में होते हैं, तो अधातु केवल ठोस नहीं, तीनों अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होते हैं। और कह रहा था कि कौन सा भौतिक गुण नहीं है, ऑप्शन ए क्या है, इसका भौतिक गुण नहीं। कह रहा है कि केवल ठोस अवस्था में, केवल ठोस अवस्था में नहीं, तीनों अवस्था में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। तो क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, क्या अधातु। इसका आंसर क्या होगा, अधातु, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं के संबंध में निम्न कौन सा कथन गलत है। अब देखिए, पहला ऑप्शन है कि सभी धातुएं चमकती है और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है, यह सही है। बी ऑप्शन है सभी धातु पारे के छोड़कर तरल में है और मुलायम है। कह रहे कि सभी धातु पारे के छोड़कर तरल है, धातु क्या है, ठोस है, सिर्फ पारा द्रव अवस्था में होता है। और कह रहा है कि पारे को छोड़कर सभी तरल है, यही क्या है, गलत है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ये डिस्कशन कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए